आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे मजबूर परिवार से जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं। घर के हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर में रहने वाली नीतू जी, जिनके पति का निधन गंभीर बीमारी से हो गया। अब 3 सदस्यीय परिवार किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है, लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा दी है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आज इस परिवार को राहत सामग्री दी है। ये मुहिम जीवन संवारने की एक प्रेरणा बन रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे इस मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वाकई में काबिलिय तारीफ है, और ये केवल एक राज्य से सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में फैल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर में, और यहाँ पर हम एक ऐसे परिवार से आज आपको मिलाने जा रहे हैं जिनके जीवन में न जाने कितनी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही। तो दर्शकों, अब हम आपको ले चलेंगे उनके घर पे। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कृपया दिखाएं ये घर। यही वो घर है जिसमें वो मजबूर परिवार रहते हैं। दर्शकों, अब हम इस घर के हालात दिखाएंगे, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप फ़िलहाल के लिए अभी देखिए इस कैमरे के माध्यम से हमारे कि घर के क्या हालात हैं। ये एक छोटा सा कमरा है, मुश्किल से 10 बाई 10 का, और इसी में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पर, यहीं पर ये लोग सोते हैं, यही इनका बेडरूम है, यही रसोई है। और रसोई में आप देखेंगे अनाज के जो डब्बे हैं ये खाली हैंगे, मतलब हालात इस तरीके के हैं इनके कि अनाज नहीं है। ये तेल की बोतल देखेंगे आप, इसमें तेल नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं आप रसोई की जैसे तैसे व्यवस्था इस मजबूर परिवार ने करी है। और ये देखिए दीवारें भी प्रॉपर, मतलब ये आप देख रहे हैं प्लास्टर झड़ रहेगा। एक सिंगल चारपाई रखी हुई है, और ये जो फ़ैन है ये कह रहे हैं इसमें भी बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। जो पंखा आप देख रहे हैं इसमें भी बीच बीच में समस्या हो जाती है। दर्शकों, आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था है, शौचालय की, और ये दोनों कंबाइन है। तो शौचालय और इनका नहाना धोना जो है वो एक ही जगह होता है। ये उसके लिए व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है कमरे के बगल में। अब इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका दुख दर्द क्या है और कैसे रह रहे हैं इन हालातों में। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नीतू है। बहन जी, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? पहले 4 थे, अब 3 हैं। अब हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो फिर हम 3 रह गए। किस वजह से, क्या प्रॉब्लम हुई? टीबी थी, और मेरे हस्बैंड भी बाद में फिर बीमार हुए तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतने मेंटल हो गए थे कि गटर पे से या रोड पे से कुछ भी चीज़ उठा उठा के खाते थे। फिर उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। फिर उनके मतलब कि लैट्रिन बाथरूम वो भी अंदर घर में बैठ के करते थे। तो ये मेरी छोटी बहन है वही करती थी, और इनके घर वाले थे वो करते थे, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं अब तो। अब वही यही मेरे बच्चे गए मेरे सहारा। अब ये बेचारे भी ऐसे हो गए बिन सहारे के। अब ये पड़ोस वाले हमें खाना पीना देते हैं, हम उसे अपना गुजर बसर करते हैं। और क्या कहते हैं, सिलेंडर भी खाली है, पंखा भी ख़राब हो रहा, लाइट मतलब कि ये बोर्ड वगैरह भी सारे ख़राब हैं। घर में कुछ भी नहीं है, सारा घर खाली है। और तो ये जो घर है ये किसका, मतलब आपका घर है या किराए पे रह रहे हैं आप? ये घर मेरे ससुर का है, और ससुर के घर में रहते हैं हम अभी। अभी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है?
अभी आमदनी का कुछ जरिया नहीं है। अभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे पैर अभी बहुत ख़राब है, अभी चल नहीं पाती ढंग से। और इतनी बीमारी कि थोड़ी देर भी चल देती तो मेरे को चक्कर से आने लगते हैं। और पहले थोड़ी बहुत सिलाई करती थी जब ठीक थी, अब वो भी नहीं कर पाती क्योंकि मशीन नहीं है। मशीन जिसकी थी वो ले गए। तो दर्शकों, आपने सुना कि बहन जी की कितनी परेशानियां हैं, कितनी मजबूरियां हैं। बीमारी ने इनका पूरा शरीर मतलब ख़राब कर रखा है और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक पति का जो साया होता है बच्चों के ऊपर, एक जो पिता होते हैं उनकी देखरेख के लिए, अब वो दुर्भाग्यवश इनके पास नहीं है। गंभीर बीमारी होने के कारण वो शरीर त्याग गए। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक इनके पास नहीं है। गैस सिलेंडर है लेकिन उसमें गैस नहीं है। और आप डब्बे हमने दिखाए थे, घर के जो हालात कितने गंभीर हैं। अब इनके जो बच्चे हैं नन्हे, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं ये पढ़ते हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो इस मजबूरियों में कैसे पढ़ पा रहे हैं। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा। गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th है। अभी आपके घर में जो इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो कैसे पढ़ पाते हैं आप? प्रॉब्लम्स होती होंगी पढ़ाई में आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? खाना भी नहीं बना पाती, मम्मी मौसी देती हैं। वैसे जैसे कि होगी बैग, बोतल, टिफ़िन, ट्यूशन, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ने में भी अच्छे हैं हम, ट्यूशन की ज़रूरत है हमें। 7th क्लास में पढ़ते हैं आप। आपका क्या नाम है? नक्श। आप कौन सी क्लास में हैं? 4th। क्या क्या नहीं है आपके पास जो सुविधा होती हैं कि ड्रेस, स्कूल बैग, कॉपी किताब, क्या क्या नहीं है आपके पास? मेरे पास बोतल, लंच बैग और कॉपी किताब ये सब नहीं है, और ड्रेस और शूज़ और ऐसे। अच्छा, मतलब ऐसा भी दिन जाता है गुड़िया कि मतलब खाना नहीं बन पाता, तो आप फिर भूखे चले जाते होंगे स्कूल? जैसे स्कूल जाते मिल होते हैं तो उस गुरुद्वारे से ले लेते हैं, और स्कूल में आता है मिड डे मील, उससे खा लेते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। अब हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? नवनीत दास। भाई साहब, ये जो परिवार की अभी हमने मजबूरियाँ सुनी, उससे सुनकर कलेजा मुँह को आता है कि इतनी परेशानियाँ हैं, इतने संकट हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो राहत की सामग्री भेजी है, क्या क्या वो भेजी है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जी सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसमें सतगुरु जी का मेन नारा है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
हमारे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज ने, आपने देखा होगा, जो इनकी मतलब पीड़ा थी, इनके घर में कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए था, न बच्चों को पढ़ाई के लिए था। तो सतगुरु जी ने जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट दी, जो भी बताया, सतगुरु जी के आदेश के अनुसार इनके लिए सभी चीज़ें लेके आए हुए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं धीरज जी, इनसे जान लेते हैं कि राहत की सामग्री में क्या क्या शामिल है और क्या क्या दिया गया है। तो आप बताएंगे हमें भाई साहब। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस परिवार को 15 किलो आटा दिया गया है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है, अचार है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 अमूल का सूखा दूध है जी बच्चों के लिए, 1 बेसन है जी, 4 प्रकार की दालें हैं जैसे चना दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, 4 दाल के मसाले जी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, टाटा चाय पत्ती, टाटा नमक, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, और जी एक ये गैस सिलेंडर है जी, 2 बोर्ड है। ये इनके बच्चों के लिए पेंटिंग के लिए स्केच पेन वगैरह, पेंटिंग के लिए ये कॉपी, फेविकोल, शॉर्पनर, स्केल, फ्लूड, फेविकोल, पेंसिल, पेन। बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी स्कूल की, 2 जोड़ी कपड़े स्कूल के ड्रेस दिवाए गए जी, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, वाटर बोतल, कॉपी किताब, कलर। बच्चों के पास जूते भी नहीं थे तो स्कूल शूज़ है, 2 बैग दिवाए गए जी, 1 कुकर दिलाया गया जी, 2 तकिए दिए गए जी, 2 बेडशीट, और बेडशीट के साथ 1 ये गद्दा दिया गया जी, और 1 इनको बर्तन रखने का, सब्जी वगैरह रखने का स्टैंड दिया गया जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। मैं जानना चाहूँगा, आपने देखा कि क्या क्या राहत की सामग्री दी गई है आपको? मेरी जो ज़रूरतमंद थी, घर का राशन, सिलेंडर और कुछ बच्चों की स्कूल की ड्रेसें वगैरह जो उनको चाहिए थी, पढ़ाई का सामान, वो नहीं थी। और आप सभी देख सकते हो क्या सामान है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितनी राहत हो पाएगी? मेरे को बहुत राहत मिली है इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती। मेरे घर में कुछ नहीं था, तो अब मैं कुछ खा पी पाएंगे हम बच्चे और हम सब। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। गुड़िया, कैसा लग रहा है आपको? मतलब जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, अब उसका समाधान आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मतलब समस्या का समाधान किया। अब हम मन लगा के खूब पढ़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें अनेकों प्रकार की राहत की सामग्री दी जाती है, और सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो शिक्षाओं को लेकर, कि जो साक्षरता है पूरे देश में बढ़े और इससे देश का विकास होता है। अब जान लेते हैं राहत की सामग्री जो हर बार दी जाती है आगे के लिए, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत
हमारे गुरुदेव जी जो गरीब परिवार होते हैं उनकी मदद करते हैं। जो ये राशन और ये जो ज़रूरतमंद जो भी सामान होता है सदगुरु रामपाल जी महाराज सब प्रदान करते हैं। हमारे गुरुदेव जी द्वारा एक कार्ड दिया गया है। बहन जी ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, ये नीचे जो नंबर है ना, इन पे आप कॉल कर देना। राशन, मेडिकल फैसिलिटी, जो भी आपको ज़रूरत के लिए जो भी सामान चाहिए होगा सब संत रामपाल जी महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको एक प्रकार से गोद ले लिया है, अब आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका बेड़ा उठा लिया। अब जो भी आपको जो भी समस्या होगी सब संत रामपाल जी महाराज जब समाधान करेंगे। 2 दिन पहले आप हमें कॉल कर दीजिए। आपके घर में राशन अगर जैसे ख़त्म होने का होगा तो 2 दिन पहले ही बता देना, आप राशन का तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। जो बच्चे हैं बड़े होके पढ़ लिख के अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ही इनकी हर ज़रूरतमंद का समाधान करेंगे। ये कह रहे हैं कि जब तक घर में कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए राहत की सामग्री बरकरार रहेगी, इन्हें मिलती रहेगी। और हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम, उनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसी मुहिम चलाकर न जाने कितने लोगों की भूख प्यास मिटा रहे हैं, उनका जीने का एक नया अवसर दे रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जैसे मेरी मदद करिए ऐसे ही सभी की करें, और उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत ही बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने मेरी बहुत मदद करके मेरे को सफलतापूर्वक मेरे को एकदम खुशी दी है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम है शिखर पर है और पूरे देश भर में चलाई जा रही है। हरियाणा प्रांत में आज बाढ़ ने त्राहिमाम मचा रखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को लाखों करोड़ों रुपए की राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो यहाँ पर जो पड़ोस के लोग हैं उनके विचार जानना बेहद ज़रूरी है। जो आज दी गई है इन्हें राहत की सामग्री, इससे इनके जीवन में कितना सुधार हो पाएगा? बहुत सुधार होएगा भाई, बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प मिलेगी और आगे के लिए बहुत हेल्प है इनके लिए। क्या नाम है आपका? नेहा। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश भर में, क्या विचार है आपके? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और ये आगे से आगे बहुत जगह जानी चाहिए। जिन्हें गरीब लोगों की, उनकी खास तौर पे उन लोगों की मदद होनी चाहिए, जैसे विधवा लेडीज़ हैं, उनके कोई कमाने धमाने वाले नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छी राहत है। क्या नाम है आपका? गीता वर्मा। ये पहल देखी आपने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अब चाहती हूँ ऐसी सबकी सहायता करी जाए, जो भी मतलब इस तरीके से है, सबको सहायता मिले, सबको मदद मिले। आज देश भर में अनगिनत परिवारों को लगातार राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। हाँ जी, देश भर में पहुंचाई जा रही है। मैंने कई जगह देखा भी है, सुना भी है। इसके अलावा आपने कहीं देखा है कि इस तरीके से कोई राहत की सामग्री? महाराज जी ने भी इस तरीके की सहायता नहीं करी। ऐसे भी तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 99926008 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब